तो यहाँ पर इंग्लिश का भी बेसलाइन टेस्ट है हम लोग के पास, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया है। ओके, तो ये पैराग्राफ हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर रीड द गिवन पैसेज केयरफुली। एन ओल्ड मैन लिव्ड विथ हिज 4 सन्स इन अ विलेज। तो यहाँ पर क्या है, एक ओल्ड मैन है, एक बूढ़ा आदमी है, वो अपने बच्चों के साथ 4 बच्चों के साथ एक गांव में रहता है। द ओल्ड मैन वॉज वरीड। वो जो ओल्ड मैन था वो बहुत टेंशन में था। ठीक है। हिज सन्स वेर ऑलवेज क्वेरलिंग विथ ईच अदर। तो उसके जो बच्चे थे, 4 बच्चे थे, वो हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहते थे। ओके, दे वुड नेवर एग्री ऑन एनी पॉइंट। तो अगर कोई भी कुछ भी बोलता था तो वो लोग किसी के भी बात से एग्री नहीं करते थे। ठीक है। द ओल्ड मैन ट्राइड टेलिंग देम मैनी टाइम्स टू अवॉइड फाइटिंग बट हिज सन्स वुड नॉट लिसन टू हिम। तो ये बच्चे लोग आपस में झगड़ा करते थे एंड ये जो ओल्ड मैन था, ये इनका ओल्ड मैन था, ये जो इनका फादर था, ये इनको बोलता था कि फाइटिंग मत करो। ठीक है। एंड उन लोग को हमेशा बोलता था एंड उनको रोकता था। ठीक है। बट वो जो बच्चे थे वो उसका सुनते ही नहीं थे। दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग। तो अभी वो लोग जो बच्चे थे वो हर चीज़ के लिए फाइटिंग करते थे। ठीक है, मतलब मारा मारी करते थे, गुस्सा करते थे एक दूसरे पे। अभी एक ऑरेंज लिया तो वो बोलेगा नहीं ये ऑरेंज मैं लूँगा, ये ऑरेंज मैं खाऊंगा। ठीक है, मैं ही खाऊंगा पूरा, तू को नहीं दूंगा। ऐसे मतलब वो लोग झगड़ा करते थे। ओके, तो एक दिन क्या होता है, वन डे ही कॉल्ड हिज 4 सन। तो एक दिन क्या होता है, वो जो ओल्ड मैन होता है वो अपने चारों बच्चों को अपने पास बुलाता है। ओके, एंड देन ही गिव देम अ स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क देम टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। देन वो जो ओल्ड मैन है वो क्या करता है, इसके जो बच्चे हैं इन बच्चों को बंडल ऑफ स्टिक्स देता है। बंडल ऑफ स्टिक्स मतलब एक लकड़ी का गट्ठा वो देता है। एंड देन उनको बोलता है कि ये जो लकड़ी का गट्ठा है इसे तुम लोग तोड़ो एंड आस्क देम टू ब्रेक दी बंडल इनटू 2 पीस। ठीक है, तो ये जो है ये है एक पेंसिल। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और पेंसिल लेके वो बोलता है इसको तोड़ो। पेंसिल नहीं, वो लकड़ा था। ठीक है, तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको बताया। इन 2 पीसेस, तो ये बीच में से टूटना चाहिए। ओके, तो सो इट इज ईजी, इट्स सो ईजी सेड द एल्डेस्ट सन। तो उनमें से एक बोलता है ये तो बहुत ईजी है, ऐसे बोलता है। ठीक है, ही टुक द बंडल एंड ट्राइड टू ब्रेक इट। वो बंडल लेता है एंड उसको तोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, ही वॉज सरप्राइज दैट द स्टिक्स इन द बंडल रिमेन्ड अनब्रोकन। ये जो स्टिक्स है ये अनब्रोकन ही रह गए, ये टूटे नहीं। ठीक है, he used more force, he tried again and again but this bundle of sticks did not break, he gave up। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, वो जो एल्डेस्ट सन था वो शॉक हो गया कि वो बंडल जो था, बंडल ऑफ स्टिक्स जो था वो बिल्कुल टूटा नहीं। ओके, एंड ही यूज मोर फोर्स, देन उसने और ताकत लगाया फिर भी वो टूटा नहीं। वो बार बार कोशिश किया फिर भी वो टूटा नहीं, इसलिए उसने क्या कर लिया, हार मान ली। ओके, तो इसके बेस पे हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। वेयर डिड द ओल्ड मैन लिव। तो यहाँ पर ओल्ड मैन कहाँ पे रहता था, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है, ए पार्क, बी हाउस, सी विलेज। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ओल्ड मैन विलेज में रहता था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सर्कल करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के पास बढ़ते हैं। व्हाट डिड द ओल्ड मैन गिव हिज सन। तो यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन था इसने उन सब बच्चों को क्या दिया, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ स्मॉल बंडल ऑफ फ्लावर्स, अ बिग बंडल ऑफ स्टिक्स। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने क्या तो यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर लिखा है ही गेव देम अ स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक्स, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सर्कल करेंगे, स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक्स। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या बोला है, मेक अ सेंटेंस ऑन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बंडल पे सेंटेंस बनाना है। फादर गेव देम बंडल ऑफ स्टिक्स। ओके, तो फादर गेव देम बंडल ऑफ स्टिक्स, इतना ही है, ये 4 मैंने कट किया है। ओके, तो इस पे आप ध्यान मत दो, फादर गेव देम बंडल ऑफ स्टिक्स, इतना ही आएगा। ठीक है, अब आगे है डी, द ओल्ड मैन वॉज वरीड बिकॉज। यहाँ पर आपको सही को सर्कल करना है। हिज सन्स वर ऑलवेज क्वेरलिंग, ही वॉज एन ओल्ड मैन, द स्टिक्स डिड नॉट ब्रेक। ओके,
तो यहाँ पर ओल्ड मैन क्यों चिंता में था, क्योंकि उसके जो बच्चे थे वो हमेशा एक दूसरे पे गुस्सा करते थे, चिल्लाते थे, ओके, इसलिए वो टेंशन में था ओल्ड मैन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे हमारे पास और है, ठीक है, तो दी ऑपोजिट वर्ड, ठीक है, क्या है यहाँ पे, दी ऑपोजिट ऑफ, ओके, तो यहाँ पर ओल्ड का ऑपोजिट क्या आता है, ओल्ड का ऑपोजिट आता है न्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, न्यू को सर्कल कर दिया। ओके, यहाँ पर आपको लिख भी देना है, न्यू लिखना है, ठीक है, ये कर दिया। देन इसके बाद हमें यहाँ पर सेकंड पूछा है, डू एज डायरेक्टेड, अंडरलाइन नेमिंग वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर नेमिंग वर्ड क्या है, जो नाम बताता है वो वाला वर्ड क्या है इसमें, रवि वॉज डांसिंग हैप्पीली। तो यहाँ पर नाम किस में है, रवि में नाम है ना, तो ये हो गया हमारा नेमिंग वर्ड। ओके, अंडरलाइन एक्शन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस दिया है इसमें एक्शन वर्ड क्या है, तो इसमें नीना वांट्स टू स्विम, तो स्विम क्या होता है, स्विमिंग करना, आपको पता होगा, है ना। अगर आपको नहीं पता तो मम्मी डैडी से पूछ लो स्विमिंग क्या होता है। स्विमिंग मतलब हम उसको हिंदी में तैरना भी बोलते हैं। तो तैरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, तो ये क्या हो गया, एक्शन वर्ड हो गया। ओके, अरेंज दिस सेंटेंस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पर आपको एक यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसको आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, ब्लू आता है, क्योंकि बी स्टार्ट आता है सबसे पहले, देन आता है ग्रीन, देन आता है पिंक, देन आता है पर्पल। ये कैसे हुआ, यहाँ पर पी है, देन पी के बाद क्या आता है, पी के बाद क्या आता है, आई आता है, क्यू आता है, पी के बाद क्या आएगा, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई आता है ना। एंड जो इसके बाद जो पी है, इसका जो यू है ये कब आता है, आई के बाद आता है ना। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, इन्होंने लास्ट में लिखा है। एंड यहाँ पर इसका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो क्या होता है, ब्लू ग्रीन पिंक पर्पल। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, आप खुद से समझ जाओगे। ओके, तो टेंशन मत लो। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन एक ग्रामर का पार्ट है। ओके, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, ये जो सेंटेंस दिया है इसमें का कौन सा भी एक आप चूज करके यहाँ पर सेंटेंस में ऐड करो। दी चिकन्स आर ऑन दी टेबल। तो यहाँ पर क्या है, चिकन आर ऑन दी टेबल, यहाँ पर डैश दिया हुआ है। तो इन दी टेबल मतलब क्या होता है, चिकन टेबल के अंदर है। चिकन टेबल के अंदर कैसे हो सकते हैं, है ना। चिकन आर फ्रॉम दी टेबल, तो वो क्या टेबल ने चिकन को पैदा किया है, तो इसलिए हम फ्रॉम भी नहीं बोल सकते, दी चिकन आर ऑन दी टेबल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि टेबल जो है, टेबल के ऊपर हम चीज़ें रखते हैं, है ना, तो इसलिए क्या हो गया, वो ऑन हो गया। ओके, तो यहाँ पर इन भी नहीं आता है, फ्रॉम भी नहीं आता है, यहाँ पर आता है सिर्फ ऑन। ओके, गुड। तो अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन दिया है। ओके, रीराइट दी सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, रीराइट दी सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क मतलब फुल स्टॉप दिया हुआ है, यहाँ पर दिल्ली का डी कैपिटल है। ओके, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पर ये सब दिया हुआ है ना। तो इसका आपको क्या करना है, पंक्चुएशन करना है। तो यहाँ पर दिल्ली क्या है, एक प्लेस है, तो एज इट इज़ अ प्लेस उसका क्या होगा, डी जो है वो कैपिटल आएगा। ओके, दिल्ली इज द कैपिटल, तो कैपिटल स्मॉल ही आएगा। ओके, ऑफ इंडिया, इंडिया एक नेम है, इसलिए क्या आएगा, यहाँ पर एक कैपिटल आएगा। ओके, एंड यहाँ पर क्या है, ये जो है यहाँ पर आएगा फुल स्टॉप। ठीक है, लास्ट में आता है फुल स्टॉप, आपको पता है ना। गुड। डू एज डायरेक्टेड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, इसका स्पेलिंग आपको बराबर से चूज करना है। वी मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर, तो यहाँ पर रिस्पेक्ट की स्पेलिंग जो है RESPECT है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका स्पेलिंग आपको RESPECT यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, एंड यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ओके, तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, वी मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर, इसका मतलब क्या होता है, आप लोगों को जो भी आपसे बड़े लोग हैं उनको उनका आदर करना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर जो सेकंड दिया है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ,
तो यहाँ पर स्ट्रेंथ की स्पेलिंग क्या आती है? STRENGTH। यहाँ पर जो थर्ड है ये स्ट्रेंथ का करेक्ट स्पेलिंग है। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? एकता में ताकत है, ये इसका मतलब होता है। ओके, गुड। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अभी यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है? 1 लिखा है, यहाँ पर मैनी लिखा है। एंड उन्होंने यहाँ पर क्या पूछा है? अगर एक बुक है उसको हम क्या बोलते हैं? बुक बोलते हैं। तो अगर ज़्यादा बुक्स है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बुक्स बोलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? एक को बुक बोलते हैं। एंड अगर एक से ज़्यादा है तो उसे हम कहते हैं बुक्स। ओके, एंड अभी टेबल है तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेबल्स बोलेंगे। ओके, एंड यहाँ पर टूथ है। टूथ मतलब आपका जो दांत, एक दांत को हम बोलते हैं टूथ। एंड जो बहुत सारे दांत आते हैं, बहुत सारे दांत होते हैं, उसे हम कहते हैं टीथ। ओके, गुड। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर है। इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है? ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट 3 सेंटेंसेस ऑन इट। तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हो आप लोग? ये पिक्चर को देख के आपको 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो यहाँ पर ऐसे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ रेनी सीजन। ठीक है, ये बारिश का मौसम है, आप लोग देख सकते हो। चिल्ड्रन आर गोइंग टू होम फ्रॉम स्कूल। जो बच्चे लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? स्कूल से घर में वापस जा रहे हैं। ओके, वन गर्ल इज सेविंग द कैट फ्रॉम रेन। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बच्ची है, यहाँ पर एक कैट है, ये कैट भी भीग रही है बारिश में। तो ये बच्ची क्या कर रही है? ये जो कैट है इसको बारिश से बचा रही है। ओके, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं, है ना? गुड। तो इसके बाद और एक आता है यहाँ पर 5th वाला। ओके, तो यहाँ पर 5th वाले में आपको क्या पूछा है? सॉल्व अ रिडल। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है? एक रिडल दिया हुआ है। रिडल मतलब एक पहेली दी हुई है। आई हैव अ हैंडल बट आई एम नॉट अ डोर, व्हाट एम आई? तो इसका आंसर क्या है? हाँ, तो ये क्या है बच्चों? आई हैव हैंडल बट आई एम नॉट अ डोर, व्हाट एम आई? तो हैंडल आप कौन से चीज में देखते हो? हैंडल होता है कप पे। ओके, हैंडल होता है डोर पे, एंड और बहुत सारी चीज़ों पे भी हैंडल होता है। तो बट यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है? आई हैव हैंडल बट आई एम नॉट अ डोर। तो हैंडल तो कप पे भी होता है, एंड कप ये डोर नहीं है। डोर मतलब दरवाज़ा। ओके, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? कप लिखेंगे, है ना? सिंपल। तो इसका आंसर क्या हुआ? कप। यहाँ पर आपको दिमाग यूज करना है, ठीक है? तो यहाँ पर सेकंड आपको दिया है सॉल्व दी वर्ड पजल। ओके, सॉल्व दी वर्ड पजल। तो यहाँ पर क्या लगेगा? पी है, एन दिया हुआ है, एच है, एन दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा एक अल्फ़ाबेट लिखना है जिससे ये दोनों वर्ड कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, यहाँ पर ई दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ओ दिया है। तो इसका आंसर है ई। क्यों? बिकॉज PEN, पेन। पेन मतलब जो पेन होता है लिखने वाला, वो वाला पेन। एंड जो HEN मतलब हैन, जो चिकन होता है। ओके, जो मुर्गी होता है उसे हम कहते हैं हैन। ओके, यहाँ पर हम PUN भी लिख सकते हैं, बट HUN नहीं लिख सकते, है ना? PAN लिख सकते हैं, HAN नहीं लिख सकते, है ना? एंड यहाँ पर PO ऑन भी नहीं लिख सकते, HON हॉर्न भी नहीं लिख सकते, है ना? तो ये क्या हो गया? इसलिए इसका आंसर क्या आया? PEN पेन आया, HEN हैन आया। ओके, तो आज के लिए तो इतना ही था। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, अपना ख्याल रखना, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।